गाड़ी है, बंगला है, धन संपत्ति है, पर मन में कोई शांति नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धन संपत्ति में शांति नहीं, पर प्रेम में है, धीरज में है, सहनशीलता में है। आप लोग धनी व्यक्ति के बारे में तो जानते ही होंगे। बाइबल वचन में लिखा है, एक धनी व्यक्ति था और एक कंगाल था। धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था और कंगाल व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास तो कपड़ा भी नहीं था, उसके खाने पीने के लिए भी कोई भोजन नहीं था। वो व्यक्ति चल फिर नहीं पा रहा था। लेकिन उसको पता चला कि हमारे देश में एक धनी व्यक्ति है। कुछ लोगों को बुलाया और कहने लगा कि भाई, मुझे उस धनी व्यक्ति के घर में ले चलो ताकि मैं उसके घर में जाकर अपने पेट का आग बुझा सकूं। उन लोग उसके बातें को सुनकर उसको उठाकर उस धनी व्यक्ति के घर में ले गए और उसे उसके देवड़ी पर बैठा दिए। जब धनी व्यक्ति बाहर निकले तो उस धनी व्यक्ति को कंगाल व्यक्ति कहने लगे, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। उस धनी व्यक्ति ने उसको जवाब दिया, मेरे घर से बाहर चले जाओ, तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के शरीर में इतना घाव थे, कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। वह व्यक्ति वहीं रहा इस आशा से कि एक दिन मुझे ये खाने के लिए जरूर देगा, पर वह व्यक्ति उसको खाने के लिए एक कौरा भी नहीं दिया और वह व्यक्ति वहीं रहते रहते उसका मौत हो गया और उसकी आत्मा को परमेश्वर ने स्वर्ग ले गया। और धनी व्यक्ति का भी कुछ दिन में उसका भी मृत्यु हो गया और धनी व्यक्ति का आत्मा अधलोक में जाकर फंस गया। उस नरक के कुंड में चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहा कि मुझे इस आग से कोई निकालो। उसी समय सर उठाकर ऊपर देखता है तो वो क्या देखता है कि कंगाल व्यक्ति यही तो मेरे घर में आया था और मेरे पास आकर मुझे खाना मंगाते थे। उसको देख रहा है कि वह अब्राहम के गोद में बैठा है और अब्राहम को पुकार कर कहने लगा, हे अब्राहम पिता, मुझे यहां से बाहर निकालो। अब्राहम ने उत्तर दिया, तुम जो पृथ्वी पर बहुत सुख विलास भोगे, अब यहां पर तुम्हारे लिए कोई सुख विलास नहीं है। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने अब्राहम से कहा, जो आपके गोद में बैठा है उसको मेरे पास भेज दो, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। वो मेरे घर में आया करता था और मुझसे खाना मांगा करता था और मैं उसे दिया करता था। उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दो ताकि पानी उंगली में लेकर
मेरे जीभ में रखे, ताकि इस नरक की आग से मेरे जीभ को ठंडक लगे। अब्राहम ने कहा, अब यह नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, तो इसलिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। हम किसी दरिद्र को देखकर हमें घिनाना नहीं है, हमें उसका मदद करना है, हमें उसको अपने घर में सराहना देना है, क्योंकि ये सब परमेश्वर को पसंद है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक धनी व्यक्ति के सम्मान जब यहां से जाएंगे तो अधलोक में फंस जाएंगे। फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा मत समझना कि स्वर्ग नरक सब बातें हैं, असल में है ही नहीं। ऐसा मत समझना मेरे दोस्त, स्वर्ग नरक हकीकत में है। क्योंकि उस धनी व्यक्ति को यह बात पता नहीं था, लेकिन जब उसका आत्मा शरीर से निकलकर गया तब उसे पता चला कि स्वर्ग नरक हकीकत में है, और जाकर फंस गया और चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगने लगा अपने जान का, पर उसको भीख नहीं मिला। अब्राहम ने कहा, तेरे पास जो भीख मांगने के लिए आया था उसको तूने तो भीख नहीं दिया, अब तेरे लिए भी कोई भीख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त, जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक अवसर और मौका है। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो दोबारा मौका और अवसर नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, इस शरीर से आत्मा जब निकलेगा दोबारा अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे आत्मा जब शरीर से निकलेगा तो तुमको पछताने की भी अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, जो समय मिला है इस समय को बहुमूल्य समझें और नेकी की राह पर चलते रहें।